आई होप कि आपको अनबॉक्सिंग जो है वो पसंद आया होगा। अब पॉइंट पर आते हैं। ओके, तो देखिए ये जो माउस है ये है ऑफबीट की तरफ से आने वाला रिप जॉ माउस, इस तरह का नाम है। एंड देन इस माउस का जो प्राइस है, अब चूंकि ये गेमिंग माउस है और गेमिंग माउस अगर आप सर्च करेंगे तो काफी महंगे महंगे आते हैं, बट अगर आप बजट में, यानी अगर आपका बजट 1000 रुपए के अंदर है और 1000 रुपए के अंदर में आप एक गेमिंग माउस चाहते हैं, वो भी वायरलेस और रिचार्जेबल, तो ये वाला माउस जो है वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हर एक चीज जो है प्रोज एंड कॉन्स इस माउस के बारे में आपको बताएंगे। क्या ये माउस आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और डिजाइन के बारे में बात करते हैं। माउस के अगर डिजाइन की बात की जाए तो ऊपर में ही आपको ऑफबीट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब चूंकि ये एक बजट गेमिंग माउस है, इसलिए राइट बटन पर गेमिंग माउस लिखा हुआ आपको दिखेगा। साथ ही साथ जो स्क्रॉल बटन है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो टायर का एक डिजाइन होता है ना, तो उस तरह का डिजाइन यहाँ पर दिया गया है। ऊपर वाला जो सरफेस है, जहां पर लेफ्ट और राइट दोनों बटन है, तो वो आपको मैट फिनिशिंग के साथ देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि इस पर रबर कोटिंग किया गया है, बट रबर कोटिंग नहीं है भैया। वहीं जब आप इस माउस को साइड फ्रेम से देखते हैं तो साइड फ्रेम में आपको ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ ये देखने को मिलता है। बाकी माउस के साइड में अपर में जो कट्स निकला हुआ है, तो ये इसके डिजाइन को और ज्यादा इनहेंस करता है और इसी कारण से ये काफी अट्रैक्टिव दिखने में लगता है। बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर आपको ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है, ये बेसिकली यूएसबी कनेक्टर है, जिसे आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप में लगाकर माउस का उपयोग कर पाएंगे। बैक साइड में ही आपको ऑन ऑफ वाला बटन मिल जाता है और इसी बटन का यूज करके आप इसके आरजीबी लाइट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने गौर किया है, जो ये साइड कट है, ये साइड वाला जो लेआउट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेफ्ट वाला है, तो वो काफी फिनिशिंग जो है वो प्रॉपर किया हुआ है, अच्छे से है। ओके, बट वहीं अगर राइट वाले साइड पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फिनिशिंग है, मतलब जो वो ग्लॉसी कलर किया हुआ है, वो बेसिकली मुझे लगता है साइड से ऐसे ऐसे मतलब रुखरा रुखरा टाइप का है। तो कहीं ना कहीं ये चीज नहीं होना चाहिए था, बट अगर है तो हो सकता है कि शायद मेरे डिवाइस में हो और किसी के डिवाइस में ना हो, या फिर उनके डिवाइस में भी ऐसा हो, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। ओके, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोडक्ट है तो हम इसके बेसिस पर ही जज कर रहे हैं, तो वो हम आपको बताए। इसके फ्रंट साइड से देखा जाए तो आपको माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। एंड आई थिंक कि यहाँ पर सी टाइप चार्जिंग पोर्ट होना चाहिए था, अगर होता तो और भी अच्छा होता, बट नहीं है, तो जो है वो है। बात करें बटन्स की, तो लेफ्ट क्लिक बटन मिल जाता है, राइट क्लिक बटन मिल जाता है, स्क्रॉल जो है वो बीच वाला वो मिल जाता है। और एक चीज, हाँ, ये जो बीच वाला स्क्रॉल है ये प्रेस भी होता है, तो ये एक बटन की तरह भी काम करता है। लेफ्ट साइड में आपको दो डेडिकेटेड बटन दिया गया है, एक फॉरवर्ड बटन और एक है बैकवर्ड बटन। और माउस के ऊपर में डीपीआई को कंट्रोल करने के लिए एक बटन दिया गया है, छोटा सा, तो 3 मोड डीपीआई कंट्रोल किया जा सकता है इससे। एक है 1600 और एक है 2400 और तीसरा आता है 3200 डीपीआई तक ये जाता है। हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, सिंपली आप ये समझ लीजिए डीपीआई का मतलब ये है कि जो आपका क्रसर है, क्रसर का जो स्पीड होना चाहिए, तो वो किस तरह से काम करता है। तो जैसे अगर आप इसे सबसे कम पर रखेंगे, फर्स्ट लेवल पर रखेंगे, तो वहां पर जो क्रसर का जो मूवमेंट होगा वो धीरे धीरे होगा, सेकंड पर थोड़ा फास्ट होगा, थर्ड पर और फास्ट होगा, मैक्सिमम पर चला जाएगा। तो जो क्रसर का मूवमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसे कि हमने आपको कहा 3200 डीपीआई। एक चीज और जो आपको इस माउस में देखने को मिलता है वो है साउंड। जी हाँ, अब नॉर्मली जो माउस आते हैं उसमें जब हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक, तो वो मेरा आवाज करता है, कट 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 आवाज करता है। बहुत लोग को पसंद भी आता है और मुझे भी वो आवाज पसंद आता है, मतलब एक अलग ही फील आता है भैया। बट इस वाले में जो है वो जो साउंड है वो ना मात्र के बराबर आता है, मतलब वो नहीं आता, आप ऐसा समझ लीजिए। जब आप उसे प्रेस करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रेस किया है, बट जो एक साउंड आना चाहिए वो साउंड नहीं आता है, तो एकदम माइन्यूट सा साउंड आता है। कहने का मतलब यह है कि ये माउस जो है साइलेंट क्लिक बटन के साथ आता है। तो अब सवाल आता है चार्जिंग। देखिए इसे फुल चार्ज होने में लगभग 1 घंटा आपका लग जाता है। अब यहाँ पर बैकअप की बात कर लेते हैं। अब देखिए, अगर आप डेली अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर 1 से 2 घंटा काम करते हैं, तो उस केस में इसका जो बैकअप है वो आपको 8 से 9 दिन का आराम से दे देता है एक बार चार्ज करने पर। बट वहीं अगर आप दिन भर काम करते हैं, लगभग 5 घंटा 6 घंटा आप जो है कंटिन्यू काम करते हैं अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर, तो उस केस में इसका जो बैकअप है वो आपको 2 से 2.5 दिन का मिलता है। तो यहाँ पर जो बैकअप है ओवरऑल, अगर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हाँ, प्राइस की बात आ गई तो वो भी हम आपको बता देते हैं। इसका जो प्राइस है, जितना में हमने खरीदा था, हमने 850 रुपए में इसे खरीदा था, बट अभी इसका करंट प्राइस जो है वो 1000 रुपए चल रहा है। तो अगर डिस्काउंट वगैरह आता है तो उस समय आप इस माउस को अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी परचेस कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। एक अगर ड्रॉबैक की बात की जाए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें भी खामियां हैं। और खामियां ये है कि जब आप आरजीबी लाइट के साथ इसको यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आरजीबी लाइट के साथ इस माउस को यूज कर रहा हूं, एक बार फुल चार्ज करने के बाद,
तो यहाँ पर जो बैकअप है वो लगभग जो है 3 से 4 घंटा मिलता है, ये भी बहुत मुश्किल से। तो मैंने इस माउस को जब भी यूज किया है RGB लाइट को ऑफ करके ही यूज किया मैक्सिमम टाइम। तो RGB लाइट तो दिया गया है बट उसका यूज इतना हम कर नहीं पाते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगा। बाकी परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल माउस को देखा जाए, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, बैकअप, परफॉर्मेंस, तो ये सब चीज में खड़े उतरता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं एंड आई होप कि आपको हमारा ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। माउस अगर आपके पास है तो नीचे आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक ही बात कहेंगे, भैया 2-3 को वीडियो देखिए और अगर आपको लगता है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा, जब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे भूल जाते हैं बहुत लोग। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइस्ड रिव्यू के साथ अगली वीडियो में आपसे।